21वीं सदी का शहर कहे जाने वाले नवी मुंबई के दुर्भाग्यशाली दिन धीमे धीमे अपनी गति बढ़ाने लगे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नवी मुंबई जैसे सुशिक्षित और समृद्ध शहर के जनप्रतिनिधि अब मौका और तड़ीपार के अपराधी बनेंगे। इसकी शुरुआत ज़्यादातर नवी मुंबई के झोपड़पट्टी या स्लम के इलाकों से हो चुकी है और इसमें सबसे नंबर 1 क्रमांक पर दीघा क्षेत्र का समावेश हो गया है। आइए पहले हम आपको इन दो चेहरों को दिखाते हैं। यह जो चेहरा आप देख रहे हैं, इन साहब का नाम है अनु आंग्रे। यह साहब पिछले कुछ महीनों तक एक बड़े गैंगस्टर के रूप में जाने जाते थे और इन पर मौका और तड़ीपार जैसे आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। मगर आज यह साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष बने बैठे हैं और इनको समर्थन देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता बेहद तत्पर दिखाई देते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड का नाम भी शामिल है। अब आप जरा इस चेहरे पर भी नजर डालें। यह महाशय हैं नवीन मोरेश्वर गौते। इन साहब पर 27 से ज़्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, मगर साहब की ठाठ ऐसी है कि साहब के घर में 3 नगर सेवक हैं। वर्तमान में साहब शिवसेना का दामन थामे बैठे हैं और इन साहब को भी शिवसेना के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद राजन बिचारे का जबरदस्त समर्थन हासिल है। आजकल अन्नू आंग्रे और नवीन गौते के बीच राजनीतिक वर्चस्व की जंग जारी है। दोनों एक दूसरे के समर्थकों के साथ मारपीट करने के लिए बेचैन रहते हैं। यह जो मारपीट का आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें मारने वाले व्यक्ति का नाम है राहुल आंग्रे, जो गैंगस्टर अन्नू आंग्रे जी के सम्मानित भाई हैं। अब आप अन्नू आंग्रे जी के इस वीडियो को भी देख लीजिए। साहब अपने सभी सम्मानित साथियों के साथ नवी मुंबई की सेवा में तत्पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल आंग्रे जिस व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं, वह एक वीडियो गेम्स की दुकान का मालिक है। आरोप है कि अन्नू आंग्रे और उनके भाई इस वीडियो गेम्स के दुकान मालिक से 50,000 रुपये का हफ्ता मांग रहे थे, जिसे उसने देने से इनकार कर दिया। बस हो गई उसकी पिटाई। इस संदर्भ में रबाले एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खंडनी और मारपीट का मुकदमा भी दर्ज किया गया है और अन्नू आंग्रे अपने भाई राहुल आंग्रे के साथ पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहे हैं। साहब अब अन्नू आंग्रे बाल्या से वाल्मीकि बन चुके हैं। यही कारण रहा कि उनके समर्थन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पत्रकारों के समक्ष उपस्थित हो गए और अन्नू आंग्रे की पत्नी से पत्रकारों के सामने यह स्पष्टीकरण दिलाया गया कि इस मुकदमे की साजिश नवीन गौते और उनके परिवार के लोगों ने रची है। सबसे पहिले तो सगळ्यात पहिले तर महाविकास आघाडीचा आम्ही हा खूप सन्मान करतो। आम्ही कोणाचंच नाव घेऊन आम्ही बोलणार नाही, पण नवीन गौते, राजेश गौते, दीपा गौते आणि अपर्णा गौते यांना ज्यांचा सपोर्ट आहे, प्रत्येक वेळेला एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जायचं, दुसरं कोणाच्यावरती तरी खोट्या केस करायच्या आणि मग त्यांना राजकीय दबाव आणून त्यांच्यावरती केस करायची। तर जेव्हा माझे पती अन्नू आंग्रे जेव्हा शिवसेनेमध्ये होते, त्यावेळेला पण गौते कुटुंबियांनी हाच त्रास दिलाय, दबाव आणून खोट्या केसी केलेल्या आहेत आणि आता जेव्हा आम्ही राष्ट्रवादीत आहोत, तेव्हा पण यांचा हाच प्रयत्न चालू आहे की सत्तेमध्ये येऊन खोटा दबाव आणून केस करा। काही दिवसांपूर्वी काही शिवसैनिकांनी अन्नू आंग्रे यांना बोलले की तू राष्ट्रवादीत का गेला, तू शिवसेनेत आहे, आमचं वरिष्ठांशी बोलणं झालेलं आहे।
तर याच्यावरती त्यांनी सांगितलं की मी पवार साहेबांचा कार्यकर्ता आणि पवार साहेबांचा कट्टर समर्थक आहे, तर मी राष्ट्रवादी सोडून येणार नाही. याच्यावरती बहुतेक मग तोच सूड काढण्यासाठी सूडबुद्धीने हा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला असेल. दीघा में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भले ही अपने चरम पर हो, मगर इसे नवी मुंबई का एक बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा कि अब इस सुनियोजित, शिक्षित और समृद्ध शहर के जनप्रतिनिधि अपराध जगत के बड़े गुंडे और जालसाज बने हुए दिखाई देंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास.